नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जाति जनजाति छत्तीसगढ़ के जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक वीडियो डल चुका है भाई, तो जो लोग देखे नहीं हैं उसको भी आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, किस जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। तो किस जनजाति में ये प्रचलन है कि पूर्व शादी होने से राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह कर दिया जाता है, बाण से कराया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है भुंजिया, अबुझमाड़िया, बैगा, पंडो। जिसको पता रहेगा वो बताना है भाई। तो एक चीज़ बता देता हूँ, राजस्वला होता क्या है, तो जो मासिक धर्म जो आता है ना, वो चीज़ होने से पहले क्या कर दिया जाता है, बाण से कन्या का विवाह करा दिया जाता है। तो इसको याद रखना है, राजस्वला। ठीक है, ये वही है कि मासिक धर्म जो आता है लड़कियों का, तो वो आने से पहले बाण से उनका शादी करा दिया जाता है, ये चीज़ है। तो किस जनजाति में ये है, ये चीज़ पूछा गया है। इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भुंजिया। ठीक है, भुंजिया जनजाति में ये प्रचलन है कि राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से करा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी है। तो किस जनजाति की विवाह पद्धति जो है बरोखी है, वो चीज़ बताना है आपको। तो गोंड, बैगा, पंडो, भूमिज। तो इस प्रश्न का सही आंसर जिसको भी पता होगा बताना है। किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी है या बरोखी कहलाती है। इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पंडो। ठीक है, तो पंडो जनजाति में वधु मूल्य के अभाव में बरोखी विवाह किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है। मेयारी की परंपरा का अनुसरण किस जनजाति में होता है। माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अगरिया। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, तो ये मयारी परंपरा क्या है भाई, तो पहाड़ी कोरवा की जनजाति के जातिगत जो पंचायत होती है उसी को क्या बोला जाता है, मयारी या मेयारी कहा जाता है। पहाड़ी कोरवा के जनजाति जो होता है पहाड़ी कोरवा, उसकी जातिगत पंचायत को क्या बोला जाता है, मेयारी या मयारी भी बोला जाता है ना, मयारी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य तौर पर जो जामुन होता है उसका छाल और उसके फल को किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं आदिवासी, ये चीज़ पूछा गया है। कमर दर्द, सर दर्द, आंख की बीमारी, पेट दर्द। इस प्रश्न के लिए सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पेट दर्द के लिए जामुन जो होता है उसका छाल और उसके फल का उपयोग करते हैं कौन, आदिवासी लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कपल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ की किसी जनजाति में बारिश न होने पर कपाल पिंडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। तो मुंडा, नगेसिया, पारधी, दोरला। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, दोरला हो जाएगा दोस्तों। तो दोरला जनजाति में बारिश न होने पर कपल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है कपल पेंडुम त्यौहार, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो स्त्रियों के द्वारा। कौन सी स्त्री, तो दोरला जनजाति की स्त्रियों द्वारा कपल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सी जनजाति है जो आर्थिक रूप से क्या है, सर्वाधिक या सबसे संपन्न है। गोंड, हलवा, बैगा, मुंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हलबा। हलबा जनजाति जो है आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सी है? हलबा, गोंड, खरिया, बैगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? हलबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवागृह को किस नाम से जानते हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो गोंड जनजाति उसके युवागृह होता है उसको किस नाम से जाने हैं? रंगबंग, घोटुल, धुमकुरिया, गीती ओरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, घोटुल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की जनजाति मुड़िया के युवागृह को घोटुल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? दरहा, पंडो, मुंडा, कोरवा, खरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कोरवा। कोरवा जनजाति के लोग शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे दरहा प्रथा। ठीक है, दरहा प्रथा में क्या होता है परंपरा में? तो शरीर पर आग से दाग करके क्या करते हैं? निशान बनाते हैं, उसी को दरहा परंपरा बोलते हैं। ठीक है, किस जनजाति में होता है ये? तो कोरवा जनजाति में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है? दंतेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, कांकेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? तो बस्तर को बोला जाता है। ठीक है, और सबसे सर्वाधिक जनजाति की संख्या कहाँ? जनसंख्या बोले तो जशपुर हो जाएगा, और जनजातियों की भूमि की अगर बात करें तो बस्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 7। हाँ, इसी को क्या P, P, T, C है ना, ये है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ये हो जाएगा भाई आपका 5 हो जाएगा, है ना, 5 है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या 5 है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 को और दिया, जिसे मिलाकर क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। लेकिन जब ये पूछे तो 5 बताना है, और दोनों मिलाकर के अगर पूछे तो 7 बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह है? तो छत्तीसगढ़ का वह कौन सी जनजाति जो सबसे अधिक विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह है? गोंड, हलबा, अबुझमाड़िया, ओरांव। ये ओरांव है ना जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुझमाड़िया। ठीक है, अबुझमाड़िया सबसे पिछड़ी जनजाति है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है? गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 30 शाखाएं पाई जाती हैं गोंड जनजाति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये लगभग सभी को पता होगा भाई, रायपुर में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
ये हो जाएगा आपका भैया गोंड हो जाएगा दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? तो गोत्र की विशेषता नहीं है, बहिर्विवाही, अंतःविवाही, सामान्यतः पूर्वज, एक पक्षी प्रकृति। तो गोत्र में क्या होता है, एक पक्षी प्रकृति, एक समान प्रकृति हो सकता है, सामान्य पूर्वज हो सकता है, अंतःविवाही नहीं हो सकता, बहिर्विवाही। ठीक है, तो गोत्र की विशेषता क्या है, बहिर्विवाही है, अंतःविवाही नहीं, गोत्र के अंदर विवाह नहीं करते भाई ये चीज़। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, अंतःविवाही। ये गोत्र की विशेषता नहीं है, गोत्र के अंदर विवाह नहीं किया जाता। ठीक है, बहिर्विवाह होता है, ये उसकी विशेषता है। सामान्य पूर्वज होगा, ये भी उसकी विशेषता है। गोत्र की एक पक्षी, एक प्रकार की प्रकृति हो सकता है, ये उसकी विशेषता है, लेकिन ये अंतःविवाही ये उसकी विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? तो अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, तालुर मुंते देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, तालुर मुंते देव की पूजा होती है। अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो छत्तीसगढ़ का जो मड़ई है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक क्रियाएं, जीवन साथी चयन, उपरोक्त सभी। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी से जुड़ा हुआ। अर्थव्यवस्था से भी सांस्कृतिक क्रिया भी है और जीवन साथी का चयन भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है ओरांव जनजाति की बोली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? टोडा, संथाल, ओरांव, नागा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टोडा। टोडा जनजाति समूह में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है? परजा, अगरिया, खरिया, मंझवार। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ये इम्पॉर्टेंट है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अगरिया। अगरिया जनजाति की जो देवता है उसका निवास किसमें माना जाता है? धधकती हुई भट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है? ओरांव, बैगा, गोंड, तलबा। तो इसका सही आंसर जाएगा गोंड। गोंड जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? किस जनजाति में परंपरा पंचायत के जो मुखिया होता है उसका भोई कहा जाता है? कमार दिया है, ओरांव, पंडो, गोंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडो हो जाएगा, सॉरी गोंड हो जाएगा, गोंड हो जाएगा। ठीक है, तो गोंड जनजाति में परंपरागत पंचायत का जो मुखिया होता है उसको भोई कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? कोरबा, भील, बैगा, पनका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भील जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो गोंड, मुंडा, अगरिया, बैगा।
तो लमसेना विवाह जो है बैगा जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा, बैगा जनजाति में प्रचलित सेवा विवाह को ही, तो ये क्या है, लमसेना विवाह, इसी को क्या बोलते हैं, सेवा विवाह, है ना, सेवा विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है? रीना पाटा, मुरिया, हल्बी, दंडामी, माड़िया, गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंडामी माड़िया। ठीक है, रीना पाटा क्या है, एक प्रकार का गायन है जो दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? तो हरबोला किस जनजाति को बोला जाता है छत्तीसगढ़ के? रायपुरिया देवार, बंजारा, अहिर, बसदेवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बसदेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी कहाँ है? जगदलपुर में नहीं है, तो ये कहाँ है भाई? तो नगरी में है और भानु प्रतापपुर में है। ठीक है, ये दोनों जगह है भाई, लेकिन जगदलपुर में नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो बस्तर में की जो जनजातियां हैं वो वर्षा के देव कौन है? भीमा देव, उसको प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? क्रीड़ा नृत्य, शेरका नृत्य, गेंडी नृत्य, डंडारी नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी हो जाएगा, गेंडी नृत्य। ठीक है, वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेंडी नृत्य का आयोजन किया जाता है बस्तर की जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? माड़िया, मुरिया, अबुझ माड़िया, कोया। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, कोया। ठीक है, तो दोरला जनजाति पूर्व में कोया नाम से जानी जाती थी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। तो साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान करने में उरांव जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो विल्मा नृत्य, गौर नृत्य, सरहुल नृत्य, गेंडी नृत्य। तो लगभग सभी को पता होगा भाई, सरहुल है ना, सरहुल नृत्य, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान सरहुल नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हुल्की पाटा, गेंडी, घोटुल पाटा, ककसार नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुल्की पाटा हो जाएगा। ठीक है, हुल्की पाटा नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? बाण निर्माण के कारण पड़ा है। तो झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धनवार हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दहका नृत्य इस राज्य की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका नृत्य। तो प्रधान दिया है दोरला, कोल या उरांव। सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल। कोल जनजाति द्वारा दहका नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भाई, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पीपल। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।